हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ आपके सबसे पसंदीदा जो कार्यक्रम है जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि नवंबर 2022 का है, हम उसकी आपसे इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। अब क्योंकि राशिफल का नाम लिया है हमने, तो ये राशिफल जो है मंथली लव राशिफल, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है साथियों, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के विषय में प्रेडिक्शन देंगे, उन्हीं के विषय में बात करेंगे कि आपका नवंबर 2022 मिथुन लगन राशि के जातकों का लव अफेयर्स को लेकर के, लव इन, अगर आप क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशंस में हैं तो उसको लेकर के, अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो उसको लेकर के, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं तो उसको लेकर के, और यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के कैसी स्थिति रहेगी इस महीने, क्या कहते हैं आपके ग्रह, और यदि आप सिंगल हैं और आपका कोई मित्र नहीं है, तो इन 5 अलग अलग पॉइंट्स पे हम आपके साथ बात करने वाले हैं डिटेल में। जो भी ग्रहों की स्थिति है, जो भी ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहे हैं, उसी के ही आधार पर आपको हम प्रेडिक्शन देने वाले हैं इस नवंबर 2022 की। तो मिथुन लगन राशि के जो जातक सिंगल हैं साथियों, आप अभी तक आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, यदि आप के जीवन में अभी तक कोई नहीं आया था, लेकिन अचानक अगर आप कोई आ गया है या आ गई है और उसकी ओर से आपको कुछ पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, कुछ अच्छे साइन मिल रहे हैं, जिससे कि आप या किसी को भी ये हो सकता है यकीन कि भाई सामने वाला व्यक्ति या महिला ये मुझे पसंद करने लगा है या पसंद करता है, या मेरे अंदर इसकी दिलचस्पी है मेरे को लेके। तो क्या खाली ये सिर्फ वो अपना टाइम पास करने के लिए ही है, मेरे द्वारा वो अपना टाइम पास करना चाहता है, या हकीकत में वो मेरे से एक अच्छे और लंबे समय अवधि के लिए, लॉन्ग लाइफ जिसको कहते हैं हम, संबंध बनाने के लिए इच्छुक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर आपके जीवन में भी अभी एकदम डेवलप हो रही हैं या हुई हैं, तो आपके विषय में बता दें कि देखिए, 1 नवंबर से लेके, मैं मिथुन लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है कि आपको 1 नवंबर से लेकर के और 16 नवंबर के बीच का जो ये ड्यूरेशन है, 16 दिन का, ये कुछ आपके लिए फेवरेबल टाइम नहीं है प्रिय मित्रों, किसी भी लिहाज से फेवरेबल टाइम नहीं है। अब आप पूछना चाहेंगे कि क्यों नहीं है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, वो इसलिए नहीं है साथियों कि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है आपके इसमें, तुला राशि में इस समय नीच के बैठे हुए हैं वो, और एक बहुत अशुभ योग बन रहा है। कुछ राजयोग भी हैं, लेकिन क्या है कि अब जैसा मैं अभी आपसे कहा भी था कि कोई मित्र अगर है आपका जो बना है अभी अभी नया, या उसकी ओर से कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ इन 16 दिनों के लिए, जो 1 तारीख से 16 तारीख तक की मैं बात कर रहा हूँ, कि इस पीरियड में आपको अपने उस साथी से जिसकी ओर आप मित्रता के लिए कदम बढ़ाना चाह रहे हैं या उस बारे में विचार कर रहे हैं, आपको उस मित्र की ओर से भी बीच बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनकी आप देख करके, या उनकी कुछ बातों से कुछ वो बातें ऐसी बोल देंगे बीच बीच में कि जिनके कारण आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपके विचार भी बदल जाएंगे। बीच में कई बार ऐसा हो सकता है, रिपीट, 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में, कि नहीं भाई ये व्यक्ति ठीक नहीं है, या ये महिला ठीक नहीं है, ये तो मुझको ऐसा बोल रही है, इसने तो ऐसा बिहेव किया है मेरे साथ, ना ना ना, ये मेरा मित्र हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये चीज़ जो रहेगी लंबे समय तक आपके माइंड में नहीं रहेगी, फिर कुछ दूसरी चीज़ें आएंगी, कुछ दूसरे लोग आएंगे आपके पास, वो आपसे बात करेंगे, आपका माइंड चेंज करने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो महिला ऐसी नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है, तुझे बिल्कुल गलत एहसास हुआ है, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। तो इस तरीके की बात भी बीच में कोई और आपके जो मित्र हैं या जो भी आपके वेल विशर हैं, जो
इन चीज़ों से अवगत हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं या आपकी जो भी मन में आपके परसेप्शन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे वो, कि नहीं तुम्हारा गलत सोच है। लेकिन प्रिय साथियों, 16 तक आपको कोई नहीं बदल सकता। 16 तक आपकी सोच मैंने जैसा कहा है वैसी ही रहेगी। चाहे कोई बीच में आ जाए, समझाने आ जाए, आपको बताने आ जाए, कैसे भी, उस समय के लिए आप हूँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो माइंड में आपकी चीज़ें रहेंगी वो नहीं बदली जा सकती। और 16 तारीख के बाद क्या होने वाला है? 16 तारीख के बाद इतना ऐसी स्थिति नहीं रहेगी जैसी स्थिति की बात हम कर रहे हैं, कि आपका माइंड जो है वो बात बात पर, ये एक तरीके से जिसको कहते हैं ना डाउट करना, या सीधे सीधे एक माइंड सेट कर लेना कि किसी व्यक्ति के विषय में कि नहीं ये ऐसा व्यक्ति मेरे लिए तो नहीं है सूटेबल, ये इसका व्यवहार देख करके मैं उस दिन से ऐसा मेरे साथ व्यवहार हुआ है या ऐसी बात इसने कही है। तो 16 तारीख तक तो कुछ ऐसे ही रहेंगे थॉट्स आपके, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं बनेंगी। और 16 तारीख के बाद थोड़ा सा इन चीज़ों में कमी आएगी। हालांकि इस पूरे महीने ही अगर मैं कहूं तो आप किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंच जाएं इसको लेकर के, तो मुझे डाउट है। ग्रह आपको किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचने देंगे, किसी कोई कंक्लूजन पे आप पहुंच जाएं। आपका जो माइंड है ना वो, और जो थॉट्स हैं वो बहुत तेज़ी से आएंगे जाएंगे दिमाग में, बहुत तेज़ी से। तो कुछ किसी कंक्लूजन पे पहुंचने में मुझे थोड़ा सा ये चीज़ अभी लगती नहीं है पॉसिबल कि आप पहुंच जाएं इस महीने। जो बात करेंगे अब कि जो रिलेशनशिप में है, लिव इन रिलेशनशिप में या जिनका अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जो लिव इन रिलेशन में है या लव अफेयर्स में है, जिनके प्रेम संबंध हैं, बॉयफ्रेंड हैं, उनके गर्लफ्रेंड्स हैं, उनकी स्थिति भी जो है 1 तारीख से 16 तारीख तक जो मैं बता रहा हूँ आपसे, वो कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगी और परेशान रहेंगे आप दिमागी तौर पे भी, और बातें वही रहेंगी एक दूसरे को लेकर के कि इसने मुझको ऐसा बोला, क्यों बोला, उस बात को ही लेकर के आप सोचते रहेंगे, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो है परिस्थितियां पैदा होंगी 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में। कुछ इस तरीके का कन्फ्यूज़न रहेगा आप लोगों के बीच में। हाँ, 16 तारीख के बाद ये जो मित्रता है इसके बहुत बढ़ने के अच्छे चांसेस हैं। और मैं तो कहता हूँ कि भाई ये 13 नवंबर के बाद से अगर हम बात करें माह के अंत तक, तो कहीं ना कहीं मुझे तो ग्रहों के जो संकेत मिल रहे हैं, आप फिजिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में भी जा सकते हैं, इसकी भी संभावना है। जहां तक विवाह का संबंध है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप है तो हम विवाह भी करेंगे, तो विवाह का कोई योग नहीं है। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तक ही सीमित रहना चाहते हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है फिर, क्योंकि योग तो है ही नहीं विवाह का। फिर आप अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय करेंगे पूरे महीने। और मैं जैसा कि बोल भी रहा हूं कि महामध्य से लेकर माह के अंत के बीच का जो समय है, इसमें आप फिजिकल कांटेक्ट भी बना सकते हैं, इसकी भी संभावना दिख रही है ग्रहों के आधार पे। और आगे बात करेंगे जो मैरिड कपल्स हैं, यानी कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि आपका जो विवाहित जीवन है अभी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, और वो चल रहा है आपके अपने क्रोध के कारण, और जो कड़क आपकी भाषा है। पहले तो अगर आप चाहते हैं कि अपना जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन बढ़िया हो, मजबूत हो, कॉर्डियल रिलेशंस रहें, तो फिर आपको अपने गुस्से पर अब नियंत्रण करना पड़ेगा, क्रोध पे, और जो कड़क भाषा आप यूज़ करते हैं उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन चलिए, ये तो हमने सुझाव दे दिया आपको ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। लेकिन क्या है यहाँ पर कि 13 तारीख से परिस्थितियाँ बदलेंगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति में बदलाव आ रहा है, और जब बदलाव आएगा तो निश्चित रूप से
आपके क्रोध में भी कमी आएगी और जो आपकी कड़क भाषा है इसमें भी कमी आएगी। तो जब कमी आएगी तो जो आपके क्रोध के इस भाषा के कारण, वाणी के कारण जो पैदा परिस्थितियां हो रही थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, विषम परिस्थितियां जिसको कहना चाहिए, या तनावपूर्ण माहौल बन जाता था, उसमें कमी आएगी। तो ये स्थिति रहने वाली है। और फिर उसके बाद एक तरीके से कहा जा सकता है कि 13 तारीख से माह के अंत के बीच का जो समय अवधि है, ड्यूरेशन है, इसमें संबंध आपके सामान्य ही दिखाई पड़ रहे हैं, वैवाहिक संबंध। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। प्रिय साथियों, अगर हम बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल के जो योग हैं ये भी 1 तारीख से और 13 तारीख तक के बीच में बहुत मजबूत योग है, बहुत अच्छा मजबूत योग है। और इसी के कारण, क्योंकि आप इतने ज़्यादा उनके साथ आपका मजबूत रिलेशन रहेगा और प्रोग्रेस भी होगी आपकी, जिसके कारण आपका वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से डिस्टर्ब रह सकता है या थोड़ा भावी तनावपूर्ण माहौल रह सकता है, जिसकी चर्चा अभी हमने आपसे की भी है 13 तक। इधर आपका वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस 13 तक, उधर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मजबूती, प्रोग्रेस। लेकिन उसके बाद 13 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन हमने कहा सामान्य होगा, और जो आपकी एक तरीके से जो प्रोग्रेस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, वो अपनी जगह इतना तो प्रोग्रेस नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी उसको भी आप मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करेंगे और मेंटेन रहेंगे भी, वो चलता रहेगा वो भी पूरे महीने। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे महामध्य से और जो महामंथ के अंत का जो समय है, इसमें निश्चित रूप से पहले 15 दिन के मुकाबले कमी रहेगी। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर रहे हैं। अब आपसे बात करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए मिथुन लग्न राशि के जातक, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप ऐसा विचार कर रहे हैं, आपकी ऐसी सोच है कि आपका जो पुराना प्यार है आप उसको दोबारा पाना चाहते हैं, अपने प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ दोबारा संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जो कभी बीच में किसी कारणवश एक तरीके से टूट गए थे या आप अलग हो गए थे, जो भी कारण कहा जाए, जैसे भी समझा जाए इस बात को, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं मिलने के इच्छुक हैं। अब नवंबर में ग्रहों की स्थिति जो कहती है, मैं उसके आधार पर आपसे बात कर रहा हूं कि देखिए, 1 तारीख से लेके और 13 तारीख तक के बीच में जो भी प्रयास आपके द्वारा होंगे और आप उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, तो उनका कुछ रवैया कहीं कहीं आपको पसंद नहीं आ सकता है कभी कभी बीच में। मान लीजिए आपने मिलने की कोशिश की और अपनी जज्बात या अपनी बात उनके सामने रखने की कोशिश की, लेकिन उधर से कुछ ऐसा रेस्पॉन्स आ गया कि जिससे आप हर्ट हो गए। जब हर्ट हो गए तो आपको भी क्रोध आ गया। तो ऐसे कुछ हालात बनने की संभावना है, और जब आपको क्रोध आएगा तो जो आपके एफर्ट आपके द्वारा किए जा रहे हैं उन पर पानी फिर जाएगा। तो यहां पर कुछ ऐसे हालात हैं 13 तारीख तक। 13 तारीख के बाद क्या रहेंगे हालात? 13 तारीख के बाद जो है प्रिय साथियों, ये मित्रता बढ़ेगी। लेकिन एक बात का हम आपसे कहना चाहेंगे यहां पर कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मित्रता तक ही सीमित रहना चाहते हैं, वो इसलिए कह रहे हैं, ये बात हम करते नहीं क्योंकि यहाँ पर 13 तारीख के बाद फिजिकल कांटेक्ट बनने की भी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। ऐसा ग्रहों का योग है। अगर आप दिल से और सच्चे मन से प्यार करते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि योग तो बन गया है, ग्रह तो आपको प्रेरित करेंगे इस कार्य के लिए। लेकिन अब ये आपको सोचना है कि आप ये कौन सी रिलेशनशिप चाहते हैं, सिर्फ मित्रता वाली चाहते हैं या एक फॉर एवर आप एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, या आप अपने मित्र से हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं। ये अब आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ग्रहों का तो पूरा आपको यही वो प्रेरित करेंगे आपको करने के लिए कि आप अपने मित्र के साथ आगे बढ़ के फिजिकल कॉन्टैक्ट भी बनाएं। लेकिन ये चीज़ अब आप
के ऊपर निर्भर करेगी, आपको सोचना है। हमने तो जो ग्रहों की स्थिति थी उसके आधार पर आपको अवगत करा दिया, लेकिन यहां पर यह डिसीजन आपका होगा। अब आप कौन सा राह पकड़ना चाहते हैं, इसमें किस राह पे चलना आपको अच्छा लगेगा। तो ये था आप मिथुन लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल नवंबर 2022 का। आपको साथियों पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अपने सोशल और फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें ताकि आपके मित्र, जो आपके दूसरे मित्र हैं, वे भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले टाइम में हमारे जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनने हैं या बनेंगे, उन सब की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप जो ये बेल आइकन है जो आप देख पा रहे हैं, इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।